ये कर्ता कर्म और इसमें पहले आचार्य देव ने जो श्लोक लिखा है पहला वाला 46 नंबर का 152 पेज पर, उसमें कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बताई। देखो ये मैंने पढ़वाया था परसों, श्लोकार्थ है ना। इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक कर्ता हूँ और यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म है, ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, बस इतनी सी बात। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था परसों। इसमें क्या समझ में आया? एक कल भी बहुत समझाया था, मैंने बताया था और परसों भी बताया था। देखो मैंने ये बताया था, जैसे देह मन वाणी है, क्या है? देह मन वाणी। तो ये देह मन वाणी ये आत्मा से पृथक सत्ताभूत पदार्थ है कि नहीं? क्या है? पृथक सत्ताभूत पदार्थ है, ठीक है। अच्छा, तब ये जो अंदर में चैतन्य वस्तु है, तो क्या ये इसके कार्य को कर सकता है? कर नहीं सकता। तो फिर ये क्या करता है? कौन से भाव का करता है? मैं इसको करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, मैं इसको करता हूँ। ऐसा परिणाम, ऐसा भाव, ऐसा विकल्प किसने किया? जीव ने किया। और ये जीव इन भावों में अपनापन करता है। किन भावों में? हाँ, ऐसे जो परिणाम इसके होते हैं, उन परिणामों में इसका एकत्व है। बोलो पाठ, कैसे एकत्व है? क्योंकि इसका अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व नहीं है। ज्ञान स्वभाव में अहम नहीं है। ठीक है, तो किसमें अहम है? ये जो कर्तापन की जो परिणाम हो रहे हो, ठीक है, इसका मतलब मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वे परिणाम काय के हैं? कर्तापने के। परिणाम काय के हैं वे? कर्तापने के जो परिणाम है, तो इस आत्मा ने क्या किया कि कर्तापने का परिणाम किया। क्या किया? तो इसका कार्य क्या हुआ? क्या कार्य हुआ इसका? हाँ, क्या जो वो कर्तापने का परिणाम है, कोई तो इसका कार्य हुआ ना।
क्योंकि ये उसने किया है। नहीं है ऐसा? हाँ हाँ, परिणाम किया एक करता हुआ है। बोलो पांडे जी, ख्याल में कुछ आया क्या? नहीं आया है? अच्छी बात है। हाँ, बोलो समझ में आया कि नहीं? क्योंकि प्रकट में है कि ये तो इसका तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो इसको किया है कैसे कहा जाए? इसने क्या किया? भाई कल कल भी यही चर्चा चली थी ना कि इसने इसमें तो कुछ किया नहीं ना। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें तो इसका कार्य हुआ। क्योंकि ये स्वयं सत्ता भूत है ना, तो इसका कार्य कैसे करे? बोलो समझ में आया? या ये इसने इसको किया, इसको किया? अरे भगवान की वाणी है ये, इसमें कुछ भी किया है क्या? आज तक नहीं किया। नहीं, वो कोई निर्देश तो करता है इसका, इसमें कुछ तो करता है, कुछ तो करता है। नहीं नहीं, निर्देश का क्या कुछ किया ही नहीं है उसने, उसमें विचार करता है। उसमें जो कुछ किया है वो सब अपने में किया है, इसमें क्या किया है? अगर इसमें कुछ भी किया हुआ है तो वो इसका कार्य हो जाए ना, तो भगवान की वाणी फेल हो जाएगी। मैं विचार कर रहा था, पैर धरती पर चल, पैर धरती पर अगर चले हैं तो धरती पैर की हो जाएगी, पैर पैर में धरती में। हाँ जी, अच्छी बात, विचार से मैं चला था, बहुत अच्छी बात। नीचे क्या है, तो ये बैठ रहे हैं ना, नीचे क्या है बाहर क्या है, तो उसका ये बल है वो रसरी यावत जात के सिल पर प्राण साहब। बोलो पांडे जी, समझ में आई कि नहीं? आत्मा ने क्या किया? तो मैंने कल वाणी का उदाहरण दिया था कि एक बोल रहा है तो वाणी को कुछ किया है नहीं, इन्हें निर्देश तो किया है। ये क्या कहेगा निर्देश किया है? वाणी अपनी योग्यता से हो रही है, वो सत्स्वरूप है क्या नहीं है? अरे डॉक्टर साहब ने वो पूजा नहीं लिखी देवशास्त्र गुरु की, उसमें क्या लिखा है? देवशास्त्र गुरु की, हाँ वही वही, उसमें उसमें लिखा है जय माता सतकान प्रभु सन्मान किया, ये लिखा है। हाँ, वस्तु स्वरूप जो भगवान की वाणी में आया है तो आपने सत को बताया है, और मैंने आज तक सत का सम्मान नहीं किया है, इसका मतलब है मैंने अनादर किया है उसका। ये देखो गुरुदेव जी एक बात कहते थे, ये आत्मा है ना, ये चैतन्येश्वर है और ये जड़ेश्वर है। क्या है ये? जड़ेश्वर। जड़ेश्वर का मतलब ये भी अपनी अनंत शक्तियों को लिए विराजमान है, आत्मा अपनी शक्तियों को लिए विराजमान है। अगर ये आत्मा ऐसा माने कि मैं इसके कार्य को करता हूँ तो वो इसके कार्य का अपमान करता है, इसकी सत्ता का। नहीं मैंने किया इतना नहीं, वहां तो कहते सत्ता का ही अपमान कर दिया उसका। वो कह रही है कि मैं अपने से पूरे अपने में सक्षम हूँ अपना कार्य करने में, और तू मेरे कार्य का कर्ता बनता है।
लोक में ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक कार्य तो इनने किया और श्रेय ये ले ले, नहीं साहब ये हमने किया, हमने किया, तो क्या कहेंगे सब लोग उसको? ऐसा मूर्ख आदमी है, ये बहुत बदमाश आदमी है, वो छल कपट करने वाला है। काम तो उसने किया और अपना नाम कर रहा है। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे कार्य तो ये कर रहा है और ये अज्ञानी है, कहता नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो इसने क्या किया? कि इसने इसका तो कुछ किया ही नहीं है भाई। इसने तो अपना विकारी परिणाम किया है। मैं करता हूँ ऐसा परिणाम किया है, मैं भोगता हूँ ऐसा परिणाम किया है। और परसों मैंने एक बात और बताई थी कि एक कर्तापने का परिणाम, भोक्तापने का परिणाम और जितने प्रकार के विकारी परिणाम, ये सब काय में समा जाएंगे? क्रोधाधिक में। इसलिए क्रोधाधिक ये लिख दिया, कोआधिक को उपादेय हुआ ऐसा लिखा है। और ये जीव ये बात नहीं जानता है, अज्ञानी तो है ना। तो अज्ञान के कारण क्या नहीं जानता है? कि मैं इसका करता नहीं हूँ, मैं तो अपने भाव का ही करता हूँ। और जिस जैसा भाव में करता हूँ वो तो अज्ञानमयी है, क्योंकि मेरा स्वरूप तो ज्ञानमयी है। तो मैं ज्ञानमयी होकर के ज्ञान तो कर सकता हूँ, लेकिन ये क्रोधाधिक भाव करना, ये कर्तापने के भाव करना, भोक्तापने के भाव करना, ये तो मेरा स्वरूप नहीं है ना। ये नहीं जानता है, इसलिए निरंतर ये क्या करता है? उन्हीं भावों में, उन्हीं विकारों में अनाद से अपनापन करता आना। बोलो, अब ये उस विकार में सूक्ष्म बात है। देखो भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। कारण क्या है देखो, हिस्ट्री ले लो, आप वहीं बैठ जाओ सामने। यहाँ 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 ऊपर बैठ जाओ। देखो, कई बार अपन ऐसी चर्चा करते हैं कि वस्तु स्वरूप तो बहुत सरल है। सरल है माने क्या? कि सारे अपने अपने उत्पाद में द्रव्य रूप है, सारे द्रव्य, ठीक है। कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का हरता नहीं है, कोई किसी का भोगता नहीं है, सब अपने अपने में है। किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, इतना सरल वस्तु स्वरूप है। तो फिर ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आ जाती? ऐसा प्रश्न आता है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वस्तु अनेकांतात्मक है। इसलिए एक ही वस्तु के बारे में अनेक अनेक प्रकार के उसके जो परिणाम होते हैं, उनके संबंध में जो कथन किए जाते हैं वो अपेक्षाओं से कथन किए जाते हैं, नयों के द्वारा कथन किए जाते हैं। और ये बात हमें समझ में नहीं आ पाती बस। क्या कहा? अपेक्षाओं से और नयों से, अपेक्षाओं से और नयों से इससे कथन किया जाता है। अब वो अपेक्षाएं और नए हमारी समझ में आते नहीं है, इसलिए भ्रम बना रहता है। जो उससे पार पाले बस वो समझ लो कि वो उसका किनारा, ये बात है। अब देखो, ये भी कहेंगे कि ये आत्मा अज्ञान दशा में इनका करता है,
और फिर ये कहेंगे इनका करता भी नहीं है। हाँ, देखिए क्या बात अब है। करता नहीं है तो कैसे नहीं है, हाँ, और करता है तो कैसे है। ये तो क्या बात ठीक है, फिर कहेंगे इनका करता नहीं है, ये तो अपना ज्ञान स्वभाव ही है ना, तो ज्ञान का करता है। फिर कहेंगे ज्ञान का भी करता नहीं है। है। ये क्या बात है, ज्ञान का भी करता नहीं है। ऐसा है कि ज्ञान का भी करता नहीं है, तो फिर क्या है? बस ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, करता वर्ता का है, तो ज्ञान मात्र वस्तु है। तो एक ही वस्तु के बारे में तीन तीन कथन अपने को उलझन हो जाती है। अच्छा, अज्ञानी को तो करता कहते हो सब, और ज्ञानी के रागादि होते हैं, उनका क्या है, वो करता नहीं है, वो करता नहीं है। ये तो क्या बात है, ये तो सवाल है। अपेक्षा समझ जाओ। अब जो कर रहा है वही अकर्ता बताओ उसे कि नहीं इसने नहीं किया है ये। समझ गए ना? जो इन पॉइंट्स को समझ ले शांति से, एकाग्र होकर के ध्यान से, धैर्य पूर्वक सुने समझे, उसका अभ्यास करे, जहां ये बात चलती हो वहां लगातार उसके संगत में रहे, तो उसे समझ में आए। नहीं तो ये चीज बस केवल थोड़ा सा जान लेता है कुछ है, वो अधूरा ज्ञान जो कचरा ज्ञान, कचरा ज्ञान जिसे कहते हैं, और अभिमान करता है कि मैं सब जानता हूँ। इस तरह की बात करनी थी कि है ना, मेरे को ज्यादा पता रहता था। आप सभी कुछ कहते हो, आप कुछ कहते हो, कुछ कहते हो। मेरे को इसमें तुमने 25 साल लग गए, आपको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ पाया। हर एक की स्थिति है, हमारी भी स्थिति वैसी थी, लेकिन वो सतत अभ्यास से हो जाएगी, उसके बिना नहीं जाएगी। वो जरूरी है उसका अभ्यास करना, इतना सरल नहीं है, नहीं साहब सब समझ में आए, सब समझ में तो आप 4 मिनट दिए आपको, जब हम बताएंगे। हाँ जी, अच्छे व्यवहार के, नियमित उपादान के और अपेक्षा के प्रमाण से। हाँ जी, हाँ जी, तब तक इनका पूरा आपको खूब याद है, मुझे तो वो याद भी नहीं किया। मैं तो इसका अभ्यास करता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से इसको मैंने ख्याल में आया ना? तो ये जीव को ना, इसकी सत्ता को देखें अपन, इसके अस्तित्व को देखें, ये सत्ता भूत पदार्थ है कि नहीं है, और ये भी अपने को सत्ता भूत पदार्थ है कि नहीं है। तो ये अपना कार्य का, इसमें कुछ कार्य होता है कि नहीं होता है, तो उस कार्य का कर्ता कौन है, तरफ से, तरफ से है? और इस जीव का कर्ता कौन है, जीव के कार्यों का कर्ता, इसमें परिणाम है कि नहीं है। इसमें तो आगे आएगा 86 नंबर की गाथा के बाद, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवे तत्कर्म, ये आएगा 51 नंबर का कलश है। क्या भैया, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो करता है, और जो परिणाम है वो कर्म है। कर्म माने कार्य, जो परिणमित होता है, तो कौन परिणमित होता है, इन विकारी भावों रूप कौन परिणमित होता है, और इनके ये जो जितना अभी जो वाणी मन ये सब काम कर रहे हैं ना, ये तो इनका कर्ता कौन है, कौन करता है, ये वाणी निकल रही है कौन करता है, ये श्वासोच्छ्वास चल रही है कौन करता है, ये दो सत्ताभूत पदार्थ है ना, न्यारे न्यारे, और अपने अपने में पूरे सक्षम। कोई कहे नहीं नहीं सब वो जीव ये जो है आत्मा कुछ उसका निर्देश तो करता है, तो फिर आत्मा को ऐसा करने के लिए किसने निर्देशित किया, आत्मा को कोई दूसरा, क्योंकि सत्ता भूत ये भी है, सत्ता भूत ये भी है, अंतर इतना है, ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये जड़ स्वरूप है, तो आत्मा को किसने निर्देश किया, इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं कर्म ने नहीं किया है। अगर वो शरीर का कर्ता अपन मानना है तो कर्म उसे करता होगा ना, कर्म कैसे करता होगा, तो कर्म और शरीर सब एक ही उसमें है ना, सब पुद्गल के है ना, तो पुद्गल की सत्ता है क्या नहीं है, निमित्त निमित्त को एक मिला रहा है तो हिसाब से कर्म निमित्त है। देखो भैया, निमित्त
भाव अलग है। यहाँ तो अभी तो वो कल भी मैंने बात की थी, शांति से समझना निमित्त नैमित्तिक भाव क्या है। तो द्रव्य कल ये बताया था मैंने, जब दो द्रव्यों के कार्य एक साथ एक काल में अपनी अपनी सत्ता में हो रहे हैं, तब उसमें किसी कारणवश उनमें कारण कार्य का संबंध देखना, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक भाव है। क्या बोला? हाँ, दो द्रव्यों में हाँ जी, अपने अपने सत्ता में कार्य हो रहे हैं। वैसे ठीक है। जैसे ये अंदर चेतन वस्तु है, अब इसको परिणाम हो रहा है बोलने का, तो ये बोलने का परिणाम ही तो कर रहा है ना, लेकिन बोल तो नहीं रहा ना। बोल कौन रहा है? वाणी, उद्गत। ठीक है, ये इसको क्या हो रहा है? विकल्प बोलने का भाव। ये बोलने का परिणाम। अंदर में जो विकल्प है बोलने का है, जो बोलने का विकल्प माने हर समय चल रहा है ना, वो बोलने का विकल्प, जैसे पानी निकलती जा रही है, उस काल में वो पानी का, वो बोलने का वाणी का विकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये जो विकल्प चल रहा है और उसी काल में वाणी निकल रही है, तो ऐसा दोनों का कारण कार्यपना है ना। और वो कारण कार्यपना दोनों का कब कहा जाता है? जब सत्ताएं अलग अलग हैं। नहीं आई समझ में? क्या? उद्गल की सत्ता न्यारी, उद्गल की सत्ता ने जीव की सत्ता को स्पर्श नहीं किया है, और जीव की सत्ता ने उद्गल की सत्ता को स्पर्श नहीं किया है, और दोनों में कार्य जो हुआ है वो अपने अपने उपादान से हुआ है। तब उनमें भगवान ने निमित्त नैमित्तिक भाव कहा है। समंतभद्र स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, तो स्तोत्र है, स्तोत्र ही है कोई, ज्ञान स्वयंभू स्तोत्र है, कौन सा है नहीं वो अलग है। तो उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है जी। हाँ शायद वही है। तो उसमें एक एक तीर्थंकर की स्तुति करते हुए आचार्य ने कई कई छंद लिखे हैं। तो वासपुज स्वामी की स्तुति की, तो उसमें 5वें छंद में ऐसा लिखा हुआ कि हे भगवान, आपने अपनी वाणी में ये बात बताई है कि जब कोई कार्य होता है तो उस कार्य में दो कारण नियम से अनिवार्य रूप से होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो दो कारण कौन से हैं? कि एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण नियम से होते हैं, और ये दोनों कारण वस्तुगत स्वभाव है। क्या है? वस्तुगत स्वभाव, कोई मिलाए नहीं जाते हैं, क्योंकि पदार्थों में कार्य माने परिणमन तो सदा ही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, पूरे विश्व में चल रहे हैं, क्षेत्र पे है। तो वो जो एक एक वस्तु में जो जो कार्य जो जो परिणाम हो रहा है, तो उसके अपने उपादान से हो रहा है, और बाहर में उसका कोई न कोई नियम से निमित्त है। और निमित्त वाला जो द्रव्य है उसकी सत्ता अलग है न्यारी, और इसकी सत्ता न्यारी न्यारी है। इसका नाम बहिरंग कारण है, और वो कार्य हुआ उसका वो अंतरंग कारण, उसी से हुआ है ना, उसी से हुआ है ना, वो स्वयं ही कारण है ना, कोई दूसरा तो कारण है नहीं उसका। अच्छी बात है, आया क्या नहीं आया, ऐसा लिखा है। तो भैया इन निमित्त नैमित्तिक भाव, इसका नाम समझ में आया ना। तो अंदर में ये अपन उसी पॉइंट पे फिर आते हैं, अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, ये वस्तु अनादि से अज्ञान के कारण से इसमें जो भाव हो रहे हैं उनका ये करता है, ठीक है, और वे भाव इसके कर्म है,
करने के, भोगने के, अहम के, ममत्व के, सब के जो भी परिणाम हो रहे, क्रोध के, मान के, मायाचारी के जो भी परिणाम, बोलने के, उठने के, बैठने के, आने के, जाने के, पूजा करने के, व्यवसाय चलाने के जो भी परिणाम हो रहे हैं, परिणाम तो हो रहे हैं ना, उससे संबंधी परिणाम, उससे संबंधी परिणाम, लेकिन ये उनको बाहर के कार्यों को नहीं कर रहा है, तो ये किसका करता हुआ? परिणाम। अपने परिणामों का करता हुआ। और ये उसी में एकत्व ममत्व अहम कर रहा है। इसका उसमें अपनापन है कि नहीं है? परिणाम में क्यों, कैसे सिद्ध होता है कि ये उसका उसमें अहम है? क्योंकि ये तो है ज्ञान स्वरूप, तो ज्ञान में तो अहम है नहीं, ये तो अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप ही है ना। अनादि अनंत ये राग स्वरूप तो नहीं है ना, नहीं भोगने के परिणाम स्वरूप तो नहीं है ना, नहीं कर्ता के परिणाम स्वरूप तो नहीं है ना। क्या कहा? अनादि अनंत कैसा है? वो ज्ञान ज्ञान स्वरूप। तो जो ये ज्ञान स्वरूप है, तो उस ज्ञान स्वरूप को तो अपना स्वरूप मानता नहीं, तो किसको अपना स्वरूप मानता है? कि करने के, भोगने के, क्रोध करने के, मान करने के, मायाचारी करने के, ये जो परिणाम है, ये पूजा करने के, ये व्यवसाय करने के, ये जो परिणाम है, इन परिणामों को उसमें अपनापन करता है। किसकी बात चल रही है? मेरी बातें हाँ, उसमें इसका एकत्व, क्योंकि वहां से पलटा ही नहीं, अंदर गए ही नहीं। जाए कैसे जब तक उसको वो आगे बताएंगे चाहे, अभी तो अनाज से चल रहा है ना ये इतनी बात समझ में आती है। एक कर्ता कर्मकार है ना, इसके लिए था। और इसको आचार्य देव ने एक शब्द दिया, क्या दिया? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। क्या शब्द दिया है? ये मैंने बोला, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, ये मैंने मेरी बात वाणी निकल रही साहब, ये करता, या मैं बोलता हूँ, या मैं बोलने का प्रयत्न करता हूँ, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है? वो जो बोलने का परिणाम हो रहा है, विकल्प हो रहा है, उस विकल्प में अहम होना, ये इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। इसकी पड़ी हुई है हाँ जी, हाँ जी, बोलने संबंधी हाँ जी, हाँ जी, सब अब सब लगा लो आप, बोलने का, सोने का, जागने का, भोजन करने का, निहार करने का, जो कुछ भी है, मलमूत्र त्याग का, सब का जो 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 ये कर रहा है, 24 घंटे जो चल रहा है शरीर में, और शरीर में को उसको विषय करके, उसको लक्ष्य करके, और निरंतर ये अपने परिणाम को कर रहा है, निरंतर कर रहा है, निरंतर कर रहा है। उस परिणाम को जो करता है, उस परिणाम को अपना मानता है, उसको अपना नहीं मानेगा क्या? मान ही रहा है। इसे खबर, ये भी खबर नहीं है ज्ञान की, घोर ज्ञान ये है कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ, क्योंकि कहीं कुछ जाना ही नहीं इसने, इसका लक्ष्य तो बाहर है ना, पर क्यों, तो ऐसे ही मानता है मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि भैया तू कैसे करेगा इनको, इसकी तो सत्ता ही नहीं आ रही है, तू जो कुछ कर रहा है वो अपने में कर रहा है, और वो अपने में क्या कर रहा है? ये जो परिणाम विकल्प हो रहे हैं, इनमें अपनापन कर, इनमें अपनापन कर, इनमें अपनापन कर, इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, क्योंकि ये अज्ञान दशा में इनका करता है, और ये इसके कार्य है। ऐसा कहा नहीं, नहीं, सवाल ही नहीं, वहां तो कहा ही नहीं, ये तो आगे कहेंगे, स्पष्ट करेंगे कि ज्ञानी हो क्या अज्ञानी हो, पर द्रव्य का कर्ता तो ये है ही नहीं। क्या कहा? अरे भाई, अभी तो प्रारंभ ये पढ़ने यहाँ से किया, सत्ता न्यारी है ना। अगर ये इसको माने कि नहीं मैंने इसका कुछ करता हूँ, तो इसका मतलब इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया ना। क्या कहा? ये जो आत्मा इसके कार्य को करता है, ये तो कल मैंने बताया था, ये तो व्यवहार में का कथन है, वास्तव में करता है क्या?
करता नहीं है, वो व्यवहार से कहा जाता है। वो तो निमित्त निमित्त भाव मात्र है, और निमित्त निमित्त भाव का भगवान ने ही बताया है, तो उसका उड़ा तो सकते नहीं कि रसम व्यवहार भी नहीं है। अगर उसको हम उड़ा देंगे तो ये सब पूजा पाठ वगैरह से सभी लोग ये माना ही नहीं जाएगा ना कि आत्मा करता है। सही बात। 5 महाव्रत का पालन करना, 12 व्रतों का पालन करना, और वो अपना वीर्य समिति पालना, ये सब कैसे होगा? कैसे कहा जाए? जो शरणानी योग में पूरा तो मुनिराज ऐसा करते हैं, मुनिराज ऐसा, श्रावक ऐसा करते हैं, 11 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, प्रतिमाओं को पालन करते हैं, तो उनको कैसे कहा जाए? इसलिए वो व्यवहार है। लेकिन वहां जानने वाले जो ज्ञानी है वे जानते हैं कि जीव अपना परिणाम करता है, ये बाहर की क्रिया है, उस क्रिया को लक्ष्य करके जीव के परिणाम को बताया जाता है। करता तो जीव ही है, जो कुछ भी करता है। उद्गल तो जीव के कार्य को करता नहीं है। मुख्यतः तो जीव की मौजूदगी है ना। मुक्ति किसको प्राप्त होगी? वो संसार किसको प्राप्त हो रहा है? उद्गल को थोड़ी प्राप्त हो रहा है। तो है ही है? देखो कैसी दशा है कि आज मुझे एक विचार आया, जैसे कई बार ऐसा तो नहीं होता है कि कोई कहीं आग वाग लग जाती है, पेपर में आती है खबरें और सब 4 लोग जिंदा जल गए, ठीक है? 4 लोग जिंदा जले तो उसमें जीव जला क्या वास्तव में? जीव तो जल ही नहीं सकता है, लेकिन उस जलन को भोगे बिना वो नहीं रह सकता है। भोगा किसने? देह ने भोगा है कि जीव ने भोगा है? जली देह और भोग रहा है जीव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बात, ये तो इसका परिणाम है। क्योंकि जीव तो अनादि अनंत है ना, तो वो कैसे चले, वो कैसे मरे? और ये भोगना पड़ेगा ऐसे, जैसा कर्म किया है वैसा। कर्म किया है माने जैसे परिणाम किए हैं, तो उनका फल तो इसे भोगना होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। जी, हाँ जी, हाँ। देखो अब वो हकीकत पीछे बात बताई थी ना, इसकी अपेक्षा है, अपेक्षा को हाँ हाँ, इसीलिए करता है, भोगता है। ये मैंने बताया ज्ञान का करता हो, क्या ज्ञान का करता नहीं, तो ज्ञान का भी अकर्ता बता दिया। और तो छोड़ो, ज्ञान का भी अकर्ता बता दिया। और कहते सिद्ध भगवान अपने अनंत आनंद को भोग रहे हैं हर समय। ये अपेक्षाएं जब तक अपन नहीं समझेंगे, सही बात है, ख्याल में आया ना? तो अब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है, ये पकड़ में आएगी नहीं। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, एक करता है और एक कार्य है, और इन कार्यों में एकत्व बुद्धि, ये मैं हूँ, इसको है क्या नहीं है? क्योंकि ये स्वयं ज्ञान स्वरूप है ना। मैं पहले भी एक बात कि एक ज्ञान स्वरूप कहो क्या अनुभूति स्वरूप कहो, एक ही बात। और अनुभूति का परिणमन है, और अनुभूति का परिणमन जो चल रहा है, तो कर्म के कर्म के उदय के निमित्त से इसकी परिणति में ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं। ये जितने प्रकार के मैंने बताए, चाहे वो पूजा करने का विकल्प हो, चाहे व्यवसाय करने का विकल्प हो, चाहे शास्त्र स्वाध्याय का विकल्प हो, चाहे दान देने का विकल्प हो, चाहे किसी की चोरी करने का विकल्प हो, किसी जीव को मारने का विकल्प हो, या जीव को बचाने का विकल्प हो, ध्यान में आया कि नहीं आया? ये सारे प्रकार के शुभाशुभ विकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो काय में हो रहे हैं? जीव की अवस्था में। जीव कैसा है? अनुभूति स्वरूप। तो उसकी अवस्था में भी अनुभूति का परिणमन होगा कि नहीं होगा? अब उस अनुभूति में क्या मिल गया आकर के? कर्मोदय जन्म वो विकल्प आकर के मिल गए, और इसे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की जो अनुभूति का परिणमन है,
उस अनुभूति को जानने का कार्य तो वही करती है। बराबर। ध्यान देना भैया। तो वो अनुभूति ने अनुभूति को तो जाना नहीं है, अपने स्वरूप को तो जाना नहीं है कि मैं अनुभूति स्वरूप ही हूं मात्र। बराबर। ओ, तो वो क्या मान रहा है कि मैं तो विकल्प मात्र हूं। तो एक ही समय करके धारावाहिक हाँ, वो जो शुभाशुभ विकल्प, नहीं, ए मैं विकल्प मात्र हूँ, ए मैं विकल्प मात्र हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक विकल्प करने वाला हूँ और एक विकल्प मेरा कार्य है। पढ़ना। शांति से समझना, एक बार नहीं 10 बार। देह मन वाणी तो इसमें ही पड़ी हुई है भैया, इसको तो मिलाना नहीं। नहीं हुई। नहीं में हम बात में करके आएंगे वो सर्वोपरि था। क्यों ये नहीं, कपिल नहीं भाई अनुभव में नहीं आई। समझ में आ रहा है ओ, या नहीं आ रहा? अभ्यास करना पड़ेगा। ये हो रहा है, इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। पर मूल बात तो ये अपना कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है ये अपनी समझ में नहीं आ रही। हम कल भी समझ पाए। हाँ। समझ जा रहा है। सबसे पहले दो सत्ताओं को अलग अलग, हम सत्ताओं को मिला के एक एक करके यहाँ बैठे। अभी 2-3 दिन पहले भव्य भव्य की बात चली। तो एक महेश नाम का व्यक्ति है, एक कपिल नाम का व्यक्ति है, नवीन नाम का व्यक्ति है। कौन भव्य है कौन अभव्य भैया? मैं भव्य हूँ कि मैं अभव्य हूँ? तुम भव्य हो क्या भव्य हो? तुम भव्य हो। तो पर्याय में भव्यता अभव्यता होती है, द्रव्य में भव्यता अभव्यता होती है। तो जैसा तो पर्याय तो मैं मान रहा हूँ ना, तो मैं भव्य हूँ, मैं अभव्य हूँ। अरे पर्याय नहीं भैया, वो जीव द्रव्य की बात है, द्रव्य की बात है। द्रव्य भव्य है, द्रव्य अभव्य है, पर्याय की बात नहीं है। ये पर्याय में मानना है। ये मान रहा है अपन, मान ले, मैं भव्य हूँ। तो तू कौन कहना कौन है भैया? तो मेरा नाम तो महेश है ना। ये नाम तक में एकत्व करता है, शरीर में तो छोड़ो। क्या कहा? नाम अलग चीज है पांडे जी, इसका तो नाम कुछ भी हो सकता है शरीर का ना है? शरीर से नाम का क्या लेना देना? वो तो पहचान के लिए अलग अलग कर दिया कि ये फला है, ये फला है, ये फला है। मैं हमसे बेहतर सुनने आते हैं हम भक्त हैं, और जो नहीं सुनते वो भक्त हैं। अरे भैया इससे इसका कोई मापा ही नहीं है। द्रव्य है, उस द्रव्य की भव्यता अभव्यता है। कैसे देखो कि पर्याय की हो तो जो 5 भाव जीव के कहे गए हैं, तो उसमें से 4 भाव पर्याय के हैं। 4 भाव कैसे हैं? पर्याय पर्यायगत भाव है ना सब, चाहे क्षौपसमिक भाव हो, चाहे औदैहिक भाव हो, चाहे औपशमिक भाव हो, चाहे क्षायक भाव, कोई क्षौपसमिक भाव, ये सब पर्यायगत 4 भाव है ना। और ये कौन सा है? पारणामिक भाव। तो पारणामिक भाव तो द्रव्य का होता है ना, और वे जो भव्य भव्य जो जीव के भेद हैं, ये पारणामिक भाव के ही भेद हैं। इसलिए पर्यायगत नहीं है ये, कोई जीव भव्य है कोई अभव्य है। बस जो जीव इस बात को स्वीकार करता है ना अंदर में, वो भव्य है। तो उसने अपने द्रव्य को स्वीकार कर लिया। हाँ, ये बात है। द्रव्य है ना भव्य, तो द्रव्य है ना अभव्य। तो अब जो अभव्य है वो अपने द्रव्य के द्रव्यत्व को स्वीकार ही नहीं करेगा, नहीं तो उसका अभव्य तो रहेगा कायम में। और भव्य वो है जो अपने द्रव्यत्व को स्वीकार कर ले कि मैं तो द्रव्य न्यारा सत्ता स्वरूप वस्तु। तो वो भव्य हुआ क्या नहीं हुआ? वो द्रव्य भव्य है। तो पता नहीं भैया, शांति से धैर्य पूर्वक ये सब बातें सुनने की आवश्यकता है। क्या कहा? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। मैं ये बोल रहा था कि देह मन वाणी इनको तो एक तरफ रख दो भैया, इससे भिन्न आत्मा सत्स्वरूप है, ये रोज रोज चर्चा चल रही है। सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है, ये पर्याय मात्र नहीं है।
हमने उसको कैसा मान लिया? पर्याय पर्याय हम अपने को पर्याय मात्र ही तो देख रहे हैं एक समय पर्याय पर्याय मूल हो रहा है, पर्याय वर्तमान में, है? पर्याय मात्र देख रहे हैं, इसलिए पर्याय मूल है। तो द्रव्य है, द्रव्य की पर्याय होती है, ठीक है ना? तो 93 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सारी, क्या है? अथो खल दब्बु दब्बाणे गुणप गाणे भरनाणे तेम पुण पज्जाया पज्जय मूला पर समय, ऐसा लिखा है। जो द्रव्य है, द्रव्य की पर्याय होती है, और द्रव्य गुणात्मक है तो गुणों की भी पर्याय होती है, और द्रव्य की पर्याय होती है, ठीक है? ऐसा बोला, इतना है बस। और जो पर्याय मूल है वो पर समय। क्यों ऐसा क्यों बोला पता है? क्योंकि हम द्रव्य द्रव्य को नहीं पकड़ते हैं, पर्याय हो रही है तो पर्याय से किसको पकड़ना चाहिए? द्रव्य को पकड़ना चाहिए ना। ये पर्याय है तो मैं द्रव्य वाला हूं क्या? नहीं हूं। पर्याय से दृष्टि कहाँ पे जानी चाहिए? जैसे हम कोई सोने का आभूषण देखते हैं तो बोलो सोने पे दृष्टि जाती है कि नहीं जाती है? कोई हमारे सामने कोई चीज लाए, अब हम थोड़े समझदार हैं, अपनी अकल से काम लें, तो भैया ये असली है कि नकली है? इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें सोना देख रहे हैं ना, हमें ये पता लगा रहे हैं इसमें सोने, ये सोने का है कि नहीं है। देखी तो पर्याय, और पर्याय से हमारी दृष्टि कहाँ चली गई? द्रव्य पे। लेकिन यहाँ हमारी, हम पर्याय को तो देख रहे हैं लेकिन द्रव्य पे हमारी दृष्टि नहीं आ रही है। कहते पर्याय तो द्रव्य की होगी ना, पर्याय तो द्रव्य की होगी ना, द्रव्य के बिना पर्याय कैसे हो जाएगी? बहुत तेज है ना, है? इसलिए हम कहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए पर्याय मूल है। पर्याय को जानने का निषेध नहीं है, लेकिन पर्याय को जान करके पर्यायवान को तो जान। लक्ष्य तो द्रव्य है। तो ये देह को पकड़ के और वर्तमान पर्याय को पकड़ करके, है, मैं ऐसा बुद्धिमान हूँ, मैं ऐसा पुजारी हूँ, मैं ऐसा पंडित हूँ, नहीं है क्या? मैं ऐसा न बड़ा अधिकारी हूँ, मैं ऐसा व्यवसायी हूँ, बस वो पर्याय को पकड़ के बैठा, स्वभाव को, द्रव्य को पकड़ता ही नहीं। पहली तो बात है जो अधिकारी बना, जो भी देखो पर्याय परिणाम भी है और उस संबंधी उसकी बात और कविता। हाँ जी, दोनों एक साथ आ रहे हैं। बिल्कुल। आपने द्रव्य की पर्याय भी बोली है, गुण की पर्याय भी बोली है। हाँ जी, ये थोड़ा सा समय नहीं ये कल बता, गुणों का परिणमन होता है, द्रव्य का परिणमन तो ना हो। कल प्रश्न कर देना तो कल बताने में समय हो गया है, ठीक है? तो यहाँ तक मानो उसको कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है उसको पकड़ना भी। ये बताइए। हाँ जी, क्या करें? देखो भैया इसके बिना काम नहीं चलेगा, और अपने को बिल्कुल भाई जी बोलते हैं तालाबेली तालाबेली तालाबेली, मैंने फड़फड़ाहट होनी चाहिए उसकी, नहीं नहीं मुझे इस संसार से किसी कीमत पर छूटना है, अभी संसार में नहीं रहना, मुझे किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, ये होना चाहिए। ये बात कल बता दें।